मैं डॉक्टर पंचमीना, एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों के बारे में बताया और आज मैं आप लोगों को थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगी। थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार जो हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। कोकर जो एक विचारक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मुख्यतः जो है कानून संबंधी जो विचार हैं वह थॉमस एक्विनास की महानतम देन के रूप में जो है मानी जाती है। यद्यपि थॉमस एक्विनास ने जो कानून संबंधी विचार प्रस्तुत किए उसमें थॉमस एक्विनास ने यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनानी विचारधारा जो है उसमें कानून जो है विवेक और बुद्धि का परिणाम जो है माने जाते हैं। मतलब वह किसी भी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति जो है नहीं होते हैं, जबकि रोमन विचारक जो हैं उसे बुद्धि आधारित तो मानते हैं, लेकिन उसमें सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति भी होती है, या सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में उनको माना जाता है। तो थॉमस एक्विनास जो है, इन्होंने दोनों दृष्टिकोणों के बीच जो है मध्यम मार्ग अपनाते हुए पता कि कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया और साथ साथ में व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी उसे स्वीकार किया। इस प्रकार से थॉमस एक्विनास ने अपने कानून संबंधी विचारों में रोमन और यूनानी दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की और इसी तरह से वह कानून की परिभाषा करते हुए कहते भी हैं कि कानून विवेक से प्रेरित, लोक कल्याण पर आधारित उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर इस समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तो थॉमस एक्विनास ने जो अपने कानून संबंधी विचार प्रस्तुत किए उसमें मुख्यतः कुछ विशेषताएं जो हैं हमको दिखाई देती हैं, जिसमें कि हम पहले तो ये मानते हैं कि कानून जो है शासक के आदेश होते हैं जिस पर कि इस समाज को चलाने का जो है भार होता है और वह मुख्यतः विवेक पर आधारित होते हैं। दूसरा जो है इसकी विशेषता जो हम मानते हैं वह ये कि कानून जो है सदैव सामान्य जनता के हित के लिए होते हैं, उनके कल्याण के लिए होते हैं और उनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए होते हैं। साथ ही साथ में हमें ये भी दिखाई देता है कि कानून की संस्थापक जो है जनता हो सकती है और साथ ही साथ में उस जन नेता के द्वारा भी ये कार्य संपादित किया जा सकता है जो कि जनता के हितों का संरक्षक है। तो ये कुछ विशेषताएं हमको जो है इस आधार पर जो समन्वयकारी विचारक के रूप में हम जब थॉमस एक्विनास को मानते हैं तो ये विशेषताएं हमें थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में दिखाई देती है। थॉमस एक्विनास ने जब अपना कानून संबंधी विचार जो है प्रस्तुत किया उसमें थॉमस एक्विनास जो है अपने कानून संबंधी विचार को या अपने कानूनों को 4 भागों में बांट करके चल रहे हैं, जो कि शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि थॉमस एक्विनास जो है ईसाई धर्म से प्रभावित था। ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार वो करना चाहता था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर थॉमस एक्विनास के द्वारा सिर्फ ईसाइयत से प्रभावित विचार प्रस्तुत किए जाते तो सामान्य जनता उनको स्वीकार नहीं करती और इसीलिए थॉमस एक्विनास ने मतलब अरस्तु के विचार और ईसाइयत के विचारों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और यही झलक हमें थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में भी दिखाई देता है, क्योंकि यूनानी चिंतक जो है सिर्फ मानवीय कानूनों की बात करते हैं। मानवीय कानून चूंकि विवेक और बुद्धि का परिणाम होते हैं और उनका संबंध जो है इस जगत से होता है, जबकि ईसाई धर्म के समर्थक जो विचारक हैं वह इस जगत के अलावा दूसरे जगत की बात भी करते हैं, वह परलोक की बात भी करते हैं और उस परलोक की प्राप्ति के लिए वह
चर्च को एक माध्यम मानते हैं और इसीलिए इस जगत को महत्वपूर्ण नहीं मान करके और परलोक को ईसाई विचारकों के द्वारा ज़्यादा महत्व जो है दिया जाता है। और ये हमें थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में भी दिखाई देता है, क्योंकि थॉमस एक्विनास जो है विवेक पर आधारित और आस्था या श्रद्धा पर आधारित विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। तो थॉमस एक्विनास ने अपने कानूनों को 4 भागों में बाँटा है और इसमें थॉमस एक्विनास ने शाश्वत जो कानून हैं, उनको उन्होंने सर्वोच्चता प्रदान किए हैं, क्योंकि यह कानून जो है अमानवीय, इनके अतिरिक्त जो प्राकृतिक कानून है और जो दैवीय कानून है, ये दोनों कानून भी अमानवीय हैं, जिनका मानव के भौतिक जीवन से डायरेक्ट जो है, प्रत्यक्ष जो है कोई संबंध नहीं है। मानवीय कानून ही एक ऐसे कानून है जो कि प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। तो और इसी के संबंध में सेबाइन ने इसलिए कहा भी है कि कानून के 4 प्रकार, विवेक के ही 4 रूप हैं, जो कि इस व्यवस्था के 4 स्तरों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो थॉमस एक्विनास जो है अपने कानूनों का जब वर्गीकरण कर रहा है, तो वह सर्वोच्चता जो है शाश्वत कानूनों को प्रदान करता है और उसके बाद उन्होंने प्राकृतिक कानून को स्थान दिया है और फिर मानवीय कानून और उसके बाद जो है वह दैवीय कानूनों की बात करता है। तो जब हम थॉमस एक्विनास के शाश्वत कानूनों की बात करते हैं, तो इसमें थॉमस एक्विनास ये कहता है कि अ, शाश्वत कानूनों का संबंध जो है ईश्वरीय विवेक से है। मतलब कि शाश्वत कानून जो है ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को, जिसमें कि जीव, अजीव, वनस्पति, जीव, जंतु, मनुष्य सभी आ जाते हैं, इनको चलाने का जो कार्य किया जा रहा है, उसका जो स्रोत है वह शाश्वत कानून है और इस कानून के अधीन जो है मानव, जड़ और पशु सभी जो है इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन शाश्वत कानून जो है सभी मनुष्य के समझ से परे है। मतलब कि शाश्वत कानून जो है स्पष्ट नहीं है, लिखित नहीं है और इसी कारण से सामान्य जन जो है उसको समझ नहीं सकता है। बस इतना वह ये समझ सकता है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है, एक पावर है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने का कार्य कर रही है। और जिसे कि थॉमस एक्विनास ने शाश्वत कानूनों का नाम दिया है कि कानूनों में सर्वोच्च जो है वह शाश्वत कानून है, जो कि इस पूरी रचना को चलाने का कार्य कर रहे हैं। एक जो है ऐसा जो है ऐसी जो है पावर है, ऐसी एक शक्ति है जो कि इस पूरे जगत को चलाने का कार्य कर रही है। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर थॉमस एक्विनास जो है प्राकृतिक कानूनों को जो है स्थान देते हैं और इसमें थॉमस एक्विनास ये कहता है कि मनुष्य इस कानून की सहायता से, प्राकृतिक कानून की सहायता से जो है भले बुरे का ज्ञान जो है वह प्राप्त कर सकता है, सत्य और असत्य को जो है वो पहचान सकता है। और प्राकृतिक कानून जो है इनकी उत्पत्ति भी शाश्वत कानूनों से ही हुई है और प्राकृतिक कानून जो है शाश्वत कानूनों की तुलना में अधिक स्पष्ट और बोधगम्य है और शाश्वत ये प्राकृतिक कानून जो है ये मौलिक रूप से सबके लिए समान है। मतलब कि विशेष काल और स्थान और परिस्थिति में ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवित रहना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक कानून के अंतर्गत। मतलब कि प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, अपनी संपत्ति की सुरक्षा वो चाहता है और उसके लिए वो प्रयास भी करता है। तो ये जो है प्राकृतिक कानून की श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं। तीसरा जो स्थान थॉमस एक्विनास के द्वारा दिया हुआ है वो है मानवीय कानून। अभी तक हमने जो 2 कानूनों की बात की, चर्चा की, जिसमें कि हमने शाश्वत कानून को देखा और प्राकृतिक कानून को देखा। शाश्वत कानून सर्वोच्च स्तर पर है, सर्वोच्च स्थान थॉमस एक्विनास के द्वारा जो है शाश्वत कानून को दिया गया है और दूसरे स्थान पर प्राकृतिक कानून को रख रहा है और साथ में वो ये भी कह रहा है कि प्राकृतिक कानून जो है शाश्वत कानून की तुलना में थोड़े से स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं और साधारण मनुष्य उसको थोड़ा-सा जो है समझ सकता है। तो ये दोनों जो है इस जगत से संबंधित नहीं है।
मानवीय कानून जो है सिर्फ़ मानव जगत से या इस जगत से संबंधित है, इस लोक से संबंधित है और प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानून जो है वह परलोक से और इस जगह से दोनों से संबंध जो है रखते हैं। तीसरे हम दैवीय कानूनों को भी इसी श्रेणी के अंदर रखते हैं। लेकिन मानवीय कानून जो है सिर्फ़ इस भौतिक जगत से संबंधित होते हैं। और इसमें थॉमस एक्विनास जो है ये बताता है कि मनुष्य जो है समाज में शांतिपूर्ण अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहता है। और उस शांतिपूर्ण जीवन को बनाए रखने के लिए जो दंड व्यवस्थाएँ की जाती हैं, जिससे कि उम, समाज में जो है भय के कारण से जो है शांति बनी रहे। तो मानवीय कानून जो है मनुष्य की बुद्धि का परिणाम है, किंतु यह प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून यद्यपि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इस जगत पर लागू होते हैं, लेकिन मानवीय कानून जो है प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल जो है वो नहीं हो सकते हैं। वह भी प्राकृतिक कानूनों के ही पूरक होते हैं। मतलब कि मानवीय कानूनों की आवश्यकता इसलिए होती है कि है ना, प्राकृतिक कानून जो है अनिश्चित हैं और अपरिभाषित हैं और उनमें कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। उन्हें कहीं पर लिखा नहीं गया है और इसीलिए हमको जो है मानवीय कानूनों की आवश्यकता जो है होती है। तो मानवीय कानून जो थॉमस एक्विनास के द्वारा जो बताए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी कुछ विशेषताएँ जो हैं वो बताई जाती हैं। जैसा कि पहला जो है कि मानवीय कानून जो है राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ये विवेक पर आधारित होते हैं। दूसरा जो है मानवीय कानून में सकारात्मक विधियाँ होती हैं और उनको जो है मानव की आवश्यकताओं से निर्मित किया जाता है या मानव की आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित किया जाता है। मानवीय कानून को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून। और साथ ही साथ में मानवीय कानून जो है समस्त जन समुदाय के हित के लिए निर्मित किए जाते हैं। मानवीय कानून जो है इस जगत से संबंध रखते हैं। पारलौकिक जीवन से इनका कोई भी संबंध जो है वो नहीं होता है। साथ ही साथ में इसकी ये भी विशेषता बताई जाती है कि मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होता है। मानवीय कानून किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा का परिणाम जो है वो नहीं होते हैं और साथ ही साथ में इसके अंदर जो है दंड की शक्ति होती है। मानवीय कानून की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें दंड का जो है प्रावधान किया जाता है और दंड के भय से जो है व्यक्ति जो है इन कानूनों की पालना करता है। जैसा कि मैं बार-बार आप लोगों को बताती हूँ कि कानूनों का निर्माण जो है मनुष्यों के स्वयं के हित के लिए किया जाता है। इस समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी सभी व्यक्ति इन कानूनों की पालना नहीं करते हैं। कानून की पालना कुछ व्यक्ति इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि कानून हमारे लिए हैं, हमारे हित के लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिपूर्वक हम व्यतीत कर सकें, इसके लिए कानूनों का निर्माण किया गया है। तो कुछ व्यक्ति तो इनका पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे हित के लिए बनाए गए हैं और कुछ व्यक्ति जो है कानूनों की पालना इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि यदि हमने किसी कानून का उल्लंघन किया तो हमें दंडित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कानूनों की पालना नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए कानून की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि वही समाज की शांति को भंग करने का कार्य जो है वह करते हैं। तो और इसीलिए हम मानवीय कानूनों को महत्वपूर्ण मान करके चलते हैं क्योंकि इस जगत में, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना जीवन जो है शांतिपूर्वक व्यतीत करे, इसके लिए मानवीय कानूनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है थॉमस एक्विनास जो दैवीय कानूनों का जो है के बारे में बताते हैं कि दैवीय कानून जो है वह ईश्वर के की इच्छा जो है, ईश्वर की इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है और उनको प्रकट करने के लिए अ मतलब कि उनका प्रकटीकरण जो है, उसे मानव तक जो है कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में जानकारी जो है हमें अपने जो है धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से जो है उनके कानूनों के बारे में जो है पता चलता है। उसके बारे में हमको जानकारी होती है कि जैसे ईसाई धर्म में जो है जो कि शाश्वत जो विधि है उसे
प्रकट करने का कार्य जो है चर्च द्वारा जो है किया जाता है। और उसका उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि मनुष्य को किस प्रकार से हम सत्य की ओर जो है वह ले जा सकते हैं। तो मनुष्य जो है मोक्ष जो है प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे, उसके लिए हमें दैवीय कानूनों की जो है आवश्यकता होती है। और ये जो कानून हैं, ये मानव के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और उनके जो अपराध हैं, उनके जो पाप हैं, उनको नष्ट करने का कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। और इनको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो प्राचीन जो है दैवीय कानून और द्वितीय जो है नए कानून, अ, जिनके पालन का आधार जो है मानव विवेक नहीं अपितु मानव की आस्था है। क्योंकि दैवीय कानून जो है मनुष्य की आस्था के ऊपर जो है वह निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से थॉमस एक्विनास जो है 4 प्रकार के कानूनों की जो है चर्चा करते हैं। और शाश्वत कानून जो हैं, उनकी जानकारी हमें थोड़ा-सा स्पष्ट रूप में जो है प्राकृतिक कानून के माध्यम से होती है। क्योंकि ये ना मानव स्वभाव की क्षमता अ, के अनुसार जो है उसको समझा जा सकता है। और उसके बाद जो है हम दैवीय कानूनों की बात करते हैं। दैवीय कानून जो है मनुष्य को अंतिम और महान जो प्राकृतिक उद्देश्य है उसकी की ओर ले जाने का जो है उच्चतर साधन जो है वो माना जाता है। अ, तथा जो शाश्वत कानून जो है उनके पूर्ण पालन में जो है सहायक होते हैं। और शाश्वत और प्राकृतिक दोनों प्रकार के जो कानून हैं उसमें निश्चित विधियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उनका निर्माण जो है किसी निश्चित समय पर नहीं किया गया है। इसके विपरीत मानवीय और दैवीय जो कानून है उसमें निश्चित जो है विधियाँ होती हैं, क्योंकि इनके निर्माण और इनकी अभिव्यक्ति का एक निश्चित समय होता है। और लेकिन ये चारों ही कानून जो है एक दूसरे के प्रतिकूल जो है वो नहीं हो सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके स्पष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। एक दूसरे के विपरीत जो है ये कानून नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से थॉमस एक्विनास ने जो है अपने जो कानून संबंधी विचार हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसमें उसने यूनानी और रोमन विधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है प्रस्तुत किया। धन्यवाद।